कब तक चलेगी। मैं कहना चाहूंगा महराज मलिक को जो हुआ इसको इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 3 महीने भी उसको पीएसए मिल गया है, मैं कहता हूं कि 3 साल होने चाहिए। एक आईएएस अफसर को दल्ला कहना। नेशनल हाईवे पे जो है हाल ही में हमने देखा कि कंट्रोवर्सी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच देखने को मिली, जबकि उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पे ये कहा कि नेशनल हाईवे जो है वो मेरे हित में नहीं आता है, मेरे कंट्रोल में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि फ्रूट ग्रोवर्स को जो नुकसान हुआ, यहाँ पे जो बीजेपी का यूनिट है इनको भी चाहिए कि मरकजी सरकार को बताए कि एक बड़ा पैकेज दे ताकि फ्रूट ग्रोवर्स को जो हेल्प हो जाए। सोफी साहब, किस तरह से इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं आप? देखिए, ये उमर साहब का ड्रामा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनका है, सरकार उनकी है, नेशनल हाईवे उनके अंडर है, और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और अब कुछ नहीं है उनके पास। मुझे बताइए, उनके एमएलए कहीं शुपियां फ्रूट मंडी में जाते, कहीं पुलवामा फ्रूट मंडी में जाते, कहीं जो है जबलीपोरा फ्रूट मंडी में जाते हैं, कहीं सोपोर फ्रूट मंडी में जाते हैं कि नहीं जी ये चिल्लाते केसीसी लोन माफ होना चाहिए। अरे उमर साहब, मैं कहना चाहूंगा आपको, सरकार आपकी है, आप फोटो शूट कराने के लिए एमएलए को भेजते हैं, और जो लीडर चाहे वो किसी पार्टी का हो, जो इन मंडियों में गया अपने फोटो शूट करने के लिए गया, मीडिया में आने के लिए, मैं उमर साहब को कहना चाहूंगा आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप अगर चाहें तो कराए ना 2-2 लाख रुपया केसीसी लोन माफ, क्यों नहीं कराते? ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थोड़ी है, ये तो आपके हाथ में। अरे भैया, नेशनल हाईवे आपके हाथ में है, आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, वो उधर ही क्यों नहीं बैठा? 20 दिन रोड बंद कराया उसने, तो ठेकरा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे। ये सरासर एक बार फिर धोखा है। मैं पब्लिक को कहना चाहूंगा, आप लोगों ने 42 एमएलए दिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को, 7 वादे उमर साहब ने किए। 7 वादों में मुझे बताएं लोग कि एक वादा पूरा हुआ क्या? 200 यूनिट बिजली फ्री हो या क्या? 12 सिलेंडर महीने को साल को मिल रहे हैं क्या? चावल 10 किलो हो गया क्या? 5 लाख नौकरियां हुई क्या? तो ये झूठ है, इसने झूठ की सियासत की है। इनके एमएलए 5 लाख तनख्वाह चाहते हैं। उमर साहब कैपेक्स के बजट में फॉर्च्यूनर लाते हैं, बहुत सारी फॉर्च्यूनर उसके काफले में चल रही है। इनको लोगों की कोई चिंता नहीं है। स्टेटमेंट मिलेगा? स्टेटमेंट मोदी साहब ने पहले ही कहा है, हम दे देंगे। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस वक्त मजबूरी है। झूठ है। उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में दफा 370 भी मांगा था ना, लोगों को कहा ना उन्होंने कि दफा 370 में लाके लाऊंगा। अब वो लोग देख रहे हैं, लोग यहाँ हमारे नादान नहीं है। एक बार विश्वास किया था यहाँ के लोगों ने उमर साहब के उस टोपी के ऊपर, जो उसने टोपी फैलाई थी, वो लोगों को रहम आया था। बट लोगों को रहम आने के साथ साथ जिस तरह उन्होंने लोगों को धोखा दिया, इसी तरह आने वाले दिनों में आप देखेंगे, चंद ही मिनटों में लोग सड़कों पे आएंगे, उमर साहब को कहेंगे आप हमें माफी दो। सोफ साहब, आखिरी सवाल, महराज मलिक को लेकर जो है कल भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएसए नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि अगर कुछ था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तो सॉर्ट आउट करना चाहिए था। आपको लग रहा है कि फारूक साहब का स्टेटमेंट जो है वो ठीक है? देखिए, फारूक साहब ने यह भी कहा ना कि उसने गालियां निकाली, नहीं निकालनी चाहिए। उसने एक आईएएस अफसर को गालियों से गूंज डाला, वो भी नहीं करना चाहिए। मैं फारूक साहब को कहना चाहूंगा, एक कदम पे रहिए, या महराज मलिक के साथ रहिए या सरकार के साथ रहिए। ये दोहरी सियासत नहीं चलती है। आज भी आप लोगों को दोहरी सियासत बताते हो, एक तरफ से महराज मलिक को खराब बताते हो, एक तरफ से सरकार को खराब बताते हो। तो ये दोहरी सियासत कब तक चलेगी? मैं कहना चाहूंगा महराज मलिक को जो हुआ
इसको इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर 3 महीने भी उसको पीएसए मिल गया है, मैं कहता हूं कि 3 साल होने चाहिए। एक आईएएस अफसर को दल्ला कहना, उसकी माँ बाप को गालियां देना, कौन सी लैंग्वेज है? मुझे पता चला उस वक्त कि जिस वक्त महराज मलिक बोल रहा था, उसने उस वक्त ड्रग्स किया था, तो उसके ऊपर ड्रग्स के ऊपर जो है इल्जाम लगाना चाहिए, उसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। ऐसे आदमी को किन लोगों ने वोट दिए? तो ये जज्बाती वोट है। मैं कहना चाहूंगा फारूक साहब को, एक तरफा रहिए, ये दोहरी सियासत नहीं चलेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चाहिए कि वो जो है एक ही कदीम पर रहे, या महराज मलिक के साथ रहे, या सरकार के फैसले के साथ रहे। मजीद क्या होगा वो भी पहुंचाएंगे।